प्रोडक्ट तो हंट हो गई है, क्योंकि आपने इसको जो क्राइटेरिया दिया ये उस क्राइटेरिया पर पूरी उतर आई, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो इसने नीचे, हमने इसको फुल क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स नहीं लेता। मुझे बताएं, ब्लैक बॉक्स ने मुझे ये निकाल कर दे दिया है, लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स ने मुझे ये बताया है कि ये वाली प्रोडक्ट जो मैंने निकाल कर दी है ये टॉप 10 के अंदर आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, काइंडली जो है ना वो अपने वो कैमरास एंड माइक्स बंद कर दिया करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फिर रिकॉर्ड हो जाता है साथ ही। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि देखें, उसने हमें प्रोडक्ट निकाल कर दी, उसने कहा ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है, मत ये आप इसको सर्च करें। लेकिन कहा उसने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इसने प्रोडक्ट निकाल के दिया है, ये वाला ब्रांड ये टॉप 10 में भी लाए करता है या नहीं करता? हो सकता है ये ब्रांड, ये जो हमें इसने प्रोडक्ट निकाल कर दिया, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। चलें इसने फर्ज कर लेते हैं ये हमें ये चीज निकाल के दी है, ठीक है, ये हमें निकाल कर दिया है। अब ये इसने कहा है कि सारे आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतर है, ये ब्रांड आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतर है, ये ब्रांड ये प्रोडक्ट बेचता है पूरा उतर है। लेकिन कहाँ इसने ये कहा है कि ये टॉप 10 के अंदर भी आता है? कहीं इसने आपको बताया? नहीं बताया। फिर इसने तो आपको एक ब्रांड निकाल के दिया है ना, हम तो टॉप 10 का क्राइटेरिया वन बाय वन मैच करते हैं। इसने तो हमें ये निकाल कर दिया है कि फर्ज कर लें कि ई ग्रीन बेच रहा है किचन ग्लव, उसके रिव्यूज इतने हैं, उसका उसका सर्च वॉल्यूम ये क्या उसको कहते हैं, रेटिंग नंबर इतना है, उसकी वेरिएशन इतनी है, उसने ई ग्रीन का निकाल के दे दिया, फर्ज कर लेते हैं। अब ई ग्रीन टॉप 10 के अंदर एक ब्रांड है ना यार, बाकी 9 तो नहीं है, तो हमने बाकी 9 को भी देखना है कि नहीं देखना? इस तरह तो हम जब भी आइस क्यूब भी सर्च करते हैं तो एक ना एक तो हमें मिल ही जाता है ना जो हमारे क्राइटेरिया पर उतरा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने टॉप 10 को देखना होता है बारी बारी। तो ये क्या दे रहा है, ये सिर्फ हमें आइडिया दे रहा है, ये कह रहा है भाई इस तरह की भी एक प्रोडक्ट होती है, इसको जरा सर्च कर लो, देख लो, शायद ये आपके क्राइटेरिया पर पूरी उतर है। तो फिर इसको सर्च करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो गलतियां कर जाते हैं, फिर बाद में उनको समझ नहीं आती, टेक्निकल चीजें उनको समझ नहीं आती, बाद में उनको जब एम्बिगियस एरर आते हैं तो आकर कह रहे होते हैं अहमद भाई यार ब्लैक बॉक्स खराब है। ब्लैक बॉक्स नहीं खराब हो सकता, आप खराब हो गए। तो उसको क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, देखें जब इस पे क्लिक किया तो ये ऐड इसका ओपन हो गया, ठीक है, ये ऐड ओपन हो गया, यहां से जेएस रन कर देंगे। अब जब जेएस रन करेंगे तो जेएस सिर्फ एक ही दिखा रहा होता है, और वो सिर्फ मतलब जेएस टॉप 10 भी नहीं दिखा रहा, टॉप 100 भी नहीं दिखा रहा, टॉप 500 भी नहीं दिखा रहा, जेएस सिर्फ क्या रन करके दिखा रहा होता है अपनी विंडोज के ऊपर, इसी के खाली स्टैट्स दिखा रहा होता है, बाकी शो ही नहीं कुछ हो रहा होता। तो कहते हैं जी ब्लैक बॉक्स ठीक नहीं चल रहा है या अहमद भाई जेएस ठीक नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो जेएस सिर्फ एक ही स्टैट दिखाएगा। तो आपने करना क्या होता है इसको सर्च करने के लिए, इसका ये जो टाइटल है, ये देखें, ये जो टाइटल है, ये पूरा टाइटल कॉपी कर रहे हैं, पूरा कॉपी कर ले, पूरा कॉपी करने के बाद जेएस में जाएं, जेएस में जाकर सर्च करें, सॉरी अमेजोन पे जाएं, देखें कंट्रोल सी किया, अमेजोन पे गए, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, अब इसको इंटर कर दें, ये देखें अब ये चीजें निकल आई हैं। इसके बाद यहां से जेएस चलाएं, अब जेएस आपको बताएगा कि इसमें टॉप 10 कौन से, मेन जो टॉप 10 निकालेगा उसमें हो सकता है ये वाला टॉप 10 में मौजूद ही ना हो, ये सिर्फ उसने आपको कीवर्ड्स इधर दिए हैं निकाल के कि इन कीवर्ड्स को सर्च करें। समझ आ गई है ना आपको ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। अहमद भाई वो मेन कीवर्ड किस तरह फिर इसका चेक करेंगे, ये है कि नहीं कोई प्रोडक्ट मेन मेन कीवर्ड्स हम कीवर्ड अगले ना हो। मेन कीवर्ड्स हम अगले उसमें पढ़ेंगे, मेन कीवर्ड अभी का सर पार्ट नहीं है। मेन कीवर्ड पार्ट है सेरिब्रो और मैग्नेट का, ठीक है। तो अभी आप मेन कीवर्ड पे कंफ्यूज ना हो, अभी सिर्फ आप ये समझें कि ब्लैक बॉक्स से टाइटल किस तरह कॉपी करके जेएस रन करना है और फिर जेएस के स्टैट्स देखने हैं, ठीक है। सर इसमें यानी फिर हम पहले हीलियम 10 यूज करेंगे इसमें, मतलब ब्लैक बॉक्स, उसके बाद जाके जंगल स्कॉट में से फिर वो स्टैट्स बिल्कुल, देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हीलियम ओके 10 यूज करेंगे आइडिया लेने के लिए और जेएस देखेंगे क्राइटेरिया देखने के लिए, ठीक है। ठीक है। सर ओके सर सर कल मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी, प्रोडक्ट एक थी लेकिन उसके ना दो कीवर्ड्स थे, दोनों कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जी जी, दोनों अलग अलग कीवर्ड्स थे और दोनों पे अलग अलग स्टैट्स आ रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही थी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, तो कीवर्ड्स उस डिफरेंट पे है, फिर स्टैट्स
स्टैट्स देखें, मेरी बात समझें, एक प्रोडक्ट के 100 से ज्यादा कीवर्ड्स होते हैं। ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि जेएस के स्टैट भी आपने कीवर्ड पे नहीं देखने होते, जेएस के स्टैट आपने मेन कीवर्ड पे देखने होते हैं। तो मेन कीवर्ड कैसे निकलता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर अभी आपको बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत छोड़ बैठेंगे, और इतनी कंफ्यूजन, इतना मुश्किल काम। तो इसीलिए हम जो है वन बाय वन चलेंगे। अभी आप कीवर्ड तक ही रहे, अभी आप कीवर्ड तक ही रहे, ठीक है, अभी आप कीवर्ड तक ही रहे। मेन कीवर्ड हम मैग्नेट पे जाकर सीखेंगे कि व्हाट इज मेन कीवर्ड। एक प्रोडक्ट के 100 से ज्यादा कीवर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मेन कीवर्ड 3-4 ही होते हैं। तो जो जेएस के स्टैट्स हैं वो मेन कीवर्ड पे फाइंड आउट किए जाते हैं, कीवर्ड पे नहीं किए जाते। और जब मेन कीवर्ड सर्च होता है ना, तो ये सारे एरर्स खुद ही निकल जाते हैं, सारे एरर्स खुद निकल जाते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट था, फलाना था, वो नहीं होगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें, मेरी तरफ से ना करें। भाई मुझे 4 साल हो गए, मैंने प्रैक्टिस बहुत की हुई है, मुझे आप आंखें बंद करके भी कहें। आज राबी से पूछ लें कि राबी को कल मैं फोन के ऊपर बता रहा था कि कहाँ कहाँ क्लिक करो, ठीक है, मेरे बिल्कुल सामने सर, लैपटॉप नहीं था, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब इस काबिल होंगे ना कि आप किसी को फोन पर बगैर देखे कहेंगे कि ब्लैक बॉक्स पे यहां पर क्लिक करोगे तो ये चीज निकलेगी, उस दिन आप सही वाले एक्सपर्ट बनेंगे। और वो वाला एक्सपर्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा, आपका चला जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करनी है ब्लैक बॉक्स की। अभी मेरा मेन कीवर्ड और कीवर्ड छोड़ दें, अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस इतनी दबा के करें कि आपको आंखें बंद करके आप कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हो कि कैसे कहां पर सर्च होता है, ठीक है। ये अपनी सही। एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यार मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, मैं भी जब था तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो प्रैक्टिस से सीखा है। सो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और एक आखिरी बात आपकी मोटिवेशन के लिए मैं बताकर आगे चलते हैं। देखें, आप सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट था, मेरे भी बिजनेस थे, मेरा भी काम था। यकीन करें कि मेरा जेएस बंद हो जाता था, और जब उस टाइम उसामा नाम के एक टूर प्रोवाइडर थे जिनसे मैं लेता था, तो मैं उसामा को मैसेज करता था कि उसामा यार ये जेएस मुझे स्टैट नहीं दे रहा। तो वो मुझे कहता था अहमद भाई आपकी जो रिकॉर्ड हो रहा है ना हमारे सर्वर में, यकीन करें 4 घंटे से आप लगातार जेएस चला रहे हो, यार अब थोड़ा ब्रेक ले लो, 2 घंटे बाद चलाना। वो जान के मेरे टूल्स बंद कर देते। इस लेवल तक मैंने उनको तंग किया, ठीक है। सो जब इस लेवल तक आप काम करते हैं ना, फिर इंशाल्लाह आप भी कल को इतने एक्सपर्ट होंगे कि लोग आपको खुद मैसेज किया करेंगे कि भाई ये काम करना है, ये करना, ठीक है। सो यहां तक अगर ब्लैक बॉक्स क्लियर हो गया, तो ये ब्लैक बॉक्स के आइडियाज हैं। इसी तरह आपने टाइटल कॉपी करना है, जेएस चलाना है, क्राइटेरियाज देखते चले जाने हैं, ठीक है। अब आपके पास अब आज के बाद आपके पास जेएस के ऊपर कीवर्ड सर्च करने के 2 तरीके आ गए हैं। एक तरीका ये आ गया है कि आप अपनी आंखों से देखें, कोई बॉटल देखें, कोई जार देखें, कोई किचन में कोई चीज देखें तो आप सर्च कर लें। दूसरा आपके पास तरीका आ गया ब्लैक बॉक्स। अगर आपके आइडियाज खत्म हो गए हैं, ब्लैक बॉक्स पे अपना क्राइटेरिया लिखें, नीचे से टाइटल उठा के जेएस में पेस्ट करते जाएं, ठीक है। और जेएस के वो जो स्टैट्स हैं वो रीड आउट करें और बार बार उनको लर्न करना सीखें, ठीक है। ठीक है सर। और अब हम कहते हैं अहमद भाई, जी जी अहमद भाई, जी जी शिपिंग साइज टायर लिखा हुआ था, हाँ वो हाँ। उसका नहीं मुझे समझ आ रही। अच्छा, वो बेसिकली ये होता है, ये शिपिंग साइज टियर का मतलब होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है ना, जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, तो अमेजोन आगे जब कस्टमर को भेजता है तो वो किस साइज में शिप करके भेजता है। फ्लायर में भेजता है, बड़े वाले फ्लायर में भेजता है। मतलब आप अगर एक पेन बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, तो यार अमेजोन उसको छोटे से फ्लायर में भी पैक करके भेज देगा। लेकिन अगर आप भेज रहे हैं कोई बड़ा बैग बेच रहे हैं, तो उसको बड़े फ्लायर में पैक करना पड़ेगा ना। फिर उससे बड़ी चीज बेच रहे हैं तो और बड़ी। तो ये कहता है कि जो हमने कस्टमर को भेजना है उसका साइज क्या होना चाहिए, उस फ्लायर का साइज, पैकिंग का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया होता है स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल, स्टैंडर्ड लार्ज, इस तरह की चीजें होती है। ये इन्होंने अमेजोन ने खुद डिफाइन किए हुए अपने फ्लायर्स के ना साइजेस, ठीक है। तो आप पहले चारों सेलेक्ट कर लिया करें, मीडियम, स्मॉल, लार्ज और स्टैंडर्ड, जो पहले 4 हैं बस वो कर लें, ठीक है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप जेएस चलाएंगे ना, जेएस में जब डायमेंशंस देखेंगे तो आपको खुद ही वहां पर डायमेंशंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बस वो 18 से नीचे होनी चाहिए हमारे क्राइटेरिया में। बाकी अमेजोन उसको पावे बड़े में भेजे या छोटे में, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने बाय प्रोडक्ट तो सर्च कर लिया है, बाय प्रोडक्ट करके हमने ये वाला फॉर्म फिल किया। जी जी सर, अगर हम जंगल स्काउट से कोई एक एक प्रोडक्ट टॉप 10 में से लेकर यहाँ पे फिल करें
ब्लैक बॉक्स में, तो इसका ये ऐसे करेंगे या अज्यूम ही खुद से करना पड़ेगा कि उसी क्राइटेरिया के अंदर है कि यहाँ पे फिलिंग करनी है? नहीं, उसके टॉप 10 की समझ नहीं लगी, उसके टॉप 10 कहाँ से निकालेंगे? रिव्यूज जो होंगे, प्राइस होगी, वो अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जंगल स्काउट से निकाल के नहीं यहाँ नहीं पे ब्लैक बॉक्स में लिखेंगे या खुद नहीं नहीं, से अज्यूम करें वो? देखिए मेरी बात समझिए, खुद से क्यों अज्यूम करेंगी? क्राइटेरिया जब मैंने आपको दिया है तो वो क्राइटेरिया यहाँ पर सर्च कोई नहीं करेंगे सर, ना। मैं कह रही हूँ कि उसी क्राइटेरिया के मुताबिक हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे ना, हाँ प्राइस, हाँ हाँ, और ये, रिव्यू, और तो अगर वो आपको, हाँ, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा, आपकी लिस्ट नीचे खत्म हो गया, आप इस क्राइटेरिया को फिर अपने दिमाग के हिसाब से चेंज करती रहे, खुद से, ठीक है, अच्छा। खुद से ही चेंज करती रहे। यहाँ रिव्यूज 900 डाल दें, यहाँ रेटिंग 4.5 डाल दें, आपको आइडियाज नीचे आते जाएंगे ना। ये तो सिर्फ आइडिया आ रहा है, फिर इसका टाइटल उठा के जेएस में डालें, रन करके देखिए, मे भी पॉसिबल है वर्क कर जाए, ठीक है। चलो ठीक है तो पहले आपने ब्लैक बॉक्स चलाना है, जेएस बाद में चलाना है, कभी जेएस से पहले ये नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये पूछ। हाँ सॉरी, जेएस पहले नहीं आएगा, ये पहले आएगा, ठीक है, ब्लैक बॉक्स। ओके। और फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 करें, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो ब्लैक बॉक्स को जो दूसरा तरीका है यूज करने का, एक तो बाय प्रोडक्ट हमने फॉर्म फिल किया, अब हम बाय कीवर्ड्स फिल करते हैं। यही दो फॉर्म्स हैं जो हमने फिल करके आइडियाज लेने होते हैं। प्रोडक्ट वाला क्लियर हो गया, अब हम आते हैं इस पे। इसी तरह एडवांस फिल्टर, इसका भी बंद हुआ होगा, आपने ओपन करना है, ठीक है। अब फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। देखें, सर्च वॉल्यूम हमने क्या कहा था कि कम से कम 5000 होना चाहिए। क्राइटेरिया पढ़ लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कम से कम 5000 होना चाहिए, ठीक है। मंथली रेवेन्यू कम से कम 5000 होना चाहिए। कितना है, हम यूएसए में कर रहे हैं तो कम से कम 10,000 होना चाहिए, 10 ठीक है। 10,000 होना। प्राइस हम कह देते हैं वही 14 से 40, चलो हम ओके ये ओके। हम यही लिख लेते हैं। रिव्यू काउंट हम कह लेते हैं मैक्सिमम 800 होना चाहिए, चलो वही वाला क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं। रेटिंग हम कह लेते हैं बस मिनिमम लिख दिया करें 4 हो। वर्ड काउंट छोड़ दें, वर्ड काउंट का मतलब ये है जो कीवर्ड आपने लिखा है उसके अंदर कितने वर्ड यूज हुए हैं। उसके किचन ग्लव कितने वर्ड्स? तो ये छोड़ दें, जितने मर्जी वर्ड्स हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी वही वाली कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। पहले हमने दूसरी की थी, अब हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लेते हैं, और किचन एंड डाइनिंग, बस दो ही कर लेते हैं। क्राइटेरिया सर बदलते एक रहे। सर सर अगर एक वक्त में हम एक करें तो हमें ज्यादा बेहतर नहीं मिलेगा रिजल्ट, यानी फिर हम इजीली उसमें। नीचे आइडियाज कम आएंगे, बेहतर मिलेगा लेकिन आइडियाज कम आएंगे ना, हम तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया। मतलब किचन एंड डाइनिंग करेंगे तो उसकी शायद 10 प्रोडक्ट शो करे, साथ हम स्पोर्ट्स भी मिला लें तो 20 कर दे मिला के, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो अच्छा, उसके बाद कीवर्ड सर्च ये छोड़ दें, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, कोई वर्ड निकालने तो नहीं है, ये छोड़ दें। शिपिंग टीयर सेम है, पहले चारों सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने करना है नंबर ऑफ सेलर्स, हमने कहा था 3 लिखने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएशन काउंट सेम मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम 2 लिखें। तो यूनिट सेल्स कितनी होनी चाहिए, कम से कम 500 होने 500। चाहिए। 500। बीएसआर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 25,000 होना चाहिए। 25,000। फुलफिलमेंट बाय एफबीओ ये छोड़ दें, बेस्ट सेलर पीरियड। एज मंथ, अब ये आप यहाँ पर लिखिएगा, ये वो पूछ रहा है डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये वो पूछ रहा 12 है मंथ। डेट फर्स्ट अवेलेबल कितनी होनी चाहिए, मतलब ये कितना मिनिमम पुराना होना 12 चाहिए। मंथ। तो कम से कम इसकी जो एज है वो 12 होनी चाहिए, कम से कम। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स छोड़ दें, हमारा इससे कोई काम नहीं है। टाइटल डेंसिटी भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। कंपटीटर रेवेन्यू, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेवेन्यू जितना भी है। कंपटीटर रिव्यूज भी छोड़ दें। बस यहाँ तक जो आपने करना है फिल वो करके, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं ना, हम कंपटीटर तो इसका देख ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ आइडिया ले रहे हैं। आइडिया लेंगे, हम टाइटल पेस्ट करेंगे जेएस में, जेएस चला कर रन करेंगे, हम अपना क्राइटेरिया खुद मैच कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है ब्लैक बॉक्स से मैच करवाने की, ठीक है। क्योंकि मैं फिर रिपीट करूं, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स हमें एक के साथ मैचिंग बताएगा ना, हमने तो बाकी 9 का तो एक क्राइटेरिया शो ही नहीं कर रहा, तो हमने बाकी 9 भी तो देखने होते हैं ना, इसलिए हम जेएस की हेल्प ले रहे हैं। समझ आ गई? सर्च करें, सर्च करने के बाद ये देखें, इसने डिफरेंट दे दिए, डिफरेंट आइडियाज दे दिए यहाँ पर। इसी तरह मैंने आपको बताया, अच्छा यहाँ पर बाय कीवर्ड और बाय प्रोडक्ट सर्च करने में ना थोड़ी सी चीज चेंज होगी। याद है मैंने अभी बाय जब प्रोडक्ट किया था तो उस प्रोडक्ट का एसिन साथ आ रहा था, याद है एसिन आ रहा था ना साथ, मैंने उस पर क्लिक किया था हाँ उसकी जी। पिक्चर के ऊपर तो उसका ऐड खुल गया था। यहाँ पर नहीं खुलेगा,
क्योंकि ये हमने सर्च ही बाय प्रोडक्ट नहीं किया, बाय कीवर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने नहीं दिया, ओके हो गया। करना क्या है, ये इसका जो टाइटल है उठाएं, चुप करके इधर जाएं, ठीक है, यस यहाँ पर पेस्ट करें सेम। अब यहाँ पर आकर जेएस चलाएं। आइडिया आ गया आपके पास, ये देखें आइडिया जनरेट करके उसने सिर्फ आपको दिया। उसने क्या, ये भी एक प्रोडक्ट हो सकती है, इसको जेएस में रन करके देख लो। आपने वहां से टाइटल उठाया, आप देखें कि हो सकता है किसी के जहन में मग्स ना हो सकता है ना हो, लेकिन जब उसने ब्लैक बॉक्स यूज किया तो उसके जहन में आ गया यार मग्स हो सकते। ओके हो गया, ठीक हो गया। जी सर। तो ये आज का सेशन था, ये ब्लैक बॉक्स के ऊपर था। इसके ऊपर दबा के प्रैक्टिस करें आप लोग। आप लोगों को कल ब्लैक बॉक्स करवाना था लेकिन कल नहीं करवाया क्योंकि वो कल जेएस का प्रॉब्लम था। सो अब आपके पास 5 दिन है, इस 5 दिन में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको ब्लैक बॉक्स और जेएस का क्राइटेरिया रीड आउट करना हिफ्ज होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ सेरिब्रो और मैग्नेट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आसान नहीं है। हीलियम जेएस बहुत मुश्किल है, इसके कॉन्सेप्ट वायरल और गूगल ट्रेंड के बहुत आसान है। तो ये इन दो के कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो वो ये इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो सेरिब्रो और मैग्नेट नहीं समझ आएगा, ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। उसकी प्रैक्टिस करके आनी है। और एक और बात आखिरी, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। देखिए अपने स्टैट्स ग्रुप में शेयर करें, अपने ग्रुप में डिस्कशन करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। अगर एक बंदे को कोई चीज पता है तो वो दूसरे को बता दे, प्रॉब्लम हल करवा दे उसका, ठीक है। चलें अब और कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं आज के मुताल्लिक क्या आगे पीछे तो कर लें। सर हम एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं, सब कैटेगरीज में? नहीं डाल सकते। वो कैटेगरी कैसे चूज करते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखें यही वो ट्रिक्स हैं जो आप जब किसी इंस्टीट्यूट के साथ या किसी के साथ काम करते हैं ना, तो ये वो ट्रिक्स होती हैं जो आपको आपके मेंटोर या इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो ईवीएस वगैरह से ट्रेनिंग लिए होते हैं, उनको ये चीजें नहीं पता होती। वो कहते हैं अहमद भाई यार कैटेगरी कैसे, मेरे पास आ जाते हैं, अभी भी मैसेंजर पर 400 मैसेज पड़ा होगा कि क्यूरीज का। तो मैं उनको यही कहता हूँ यार मेंटोर कोई हायर कर लो, मुझे नहीं करो, किसी और को कर लो, लेकिन अपनी जो नजरिए हैं उनको क्लियर करो। यहाँ पर लोग मुझसे कहते हैं यार कैटेगरी कैसे सिलेक्ट की जाती है। देखें कैटेगरी आप कभी अपनी मर्जी से नहीं रखते। जब आप कोई प्रोडक्ट्स हंट करते हैं ना, हंट करने के बाद आप टॉप 10 के अंदर से सिलेक्ट करते हैं कि मैंने किसकी जगह छीननी है, जिसको हम कंपिटेटर कहते हैं। वो कंपिटेटर कैसे सिलेक्ट होता है मैं आगे आपको आराम सुकून से समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा, खिचड़ी बन जाएगी, अभी छोड़ दें, ठीक है। उस कंपिटेटर का आप एड पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसने किस कैटेगरी के अंदर इसको डाला हुआ है, वही कैटेगरी आपने चूज करनी होती है, ठीक है। अगर आप वो कैटेगरी नहीं चूज करेंगे तो कंपिटेटर को लोग सर्च करेंगे फलां कैटेगरी में, आपको करेंगे किसी और कैटेगरी में, तो वो कंपटीशन होगा ही नहीं। समझ आ रही है? तो सेम कैटेगरी लिखनी पड़ती है। आप सेम कैटेगरी, जी जी मेरा क्वेश्चन ये था सर कि एक प्रोडक्ट है जैसे ले लें कप को, ठीक है, या इनकी 2-3 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज जाके होती हैं हर प्रोडक्ट की ना, 2-3 अभी कैटेगरीज बिल्कुल मैं बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो हम एक प्रोडक्ट को 2-3 कैटेगरीज में लॉन्च कर, सब मतलब सब कैटेगरीज में लॉन्च कर सकते हैं वो या सिंगल? आपको करनी ही सब कैटेगरी में लॉन्च पड़ती है। देखें जो किचन एंड डाइनिंग है ना, इसके अंदर सब कैटेगरीज है। जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप किचन एंड डाइनिंग लिखेंगे, उससे आगे वो आपकी सब कैटेगरी पूछेगा, फिर उससे आगे सब कैटेगरी पूछेगा, 3-4 कैटेगरीज के बाद वो एक्सेप्ट करता है आपकी लिस्टिंग को, ठीक है। मतलब आप तो वो प्रोडक्ट हम 2-3 सब कैटेगरी, मतलब किचन डाइनिंग के आगे और भी तो कैटेगरीज होंगी, तो हम 2-3 जगह वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ एक कैटेगरीज में करते हैं? मेरी बात को समझें। देखें किचन एंड डाइनिंग के अंदर आप कह रहे हैं ना सब कैटेगरीज हैं, आपने पहले सिलेक्ट करनी होती है किचन एंड डाइनिंग। देखिए मैं आपको लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, कप है, वो आपसे पूछ रहा है कि नाम क्या, आपका नाम बताइएगा, मैं नाम लेके। हसन अच्छा अच्छा हसन भाई, देखें उसने, आप जब लिस्टिंग कर रहे हैं ना तो आपसे पूछता है कि सिलेक्ट द कैटेगरी। आप सिलेक्ट करते हैं कि ऑप्शन देता है, आपसे पूछता नहीं, आप वहां टाइप नहीं कर सकते। वहां जो लिस्टिंग उसने दी होती है ना, उसी लिस्ट में से आपने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। आपने सिलेक्ट की किचन एंड डाइनिंग, अब वो यहाँ पर ओके नहीं कर देता। जैसे ही आप किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट करते हैं फिर एक और लिस्ट ओपन हो जाती है।
उसके अंदर से आपसे पूछता है, फिर एक और लिस्ट ओपन हो जाती है, फिर उससे आपसे पूछता है। तो एक प्रोडक्ट आपकी ऑटोमेटिकली सब कैटेगरीज में जाके लाए होती है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरीज में लॉन्च कर दूं, ये नहीं हो सकता। एक प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में लॉन्च होती है, ऑटोमेटिकली वो सब कैटेगरीज के अंदर चली जाती है जिस तरह मैंने बताया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक ही प्रोडक्ट की कैटेगरीज आप डिफरेंट लिख दें। मतलब आप उसको ये कह रहे हैं कि किचन एंड डाइनिंग में भी लॉन्च हो जाए और दूसरे में भी हो जाए और तीसरे में भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखें, ये है आइस क्यूब। अब हमने इसकी कैटेगरी देखनी है कि ये किस कैटेगरी में है। ठीक है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कैटेगरी आनी चाहिए, यहाँ पर कैटेगरी आनी चाहिए। यहाँ पर आपको अगर कैटेगरी नहीं नजर आ रही तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक समझें, ये ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं हो रहा तो आप पागलों की तरह ढूंढते फिरेंगे और आपको कैटेगरी नहीं मिलेगी। ठीक है, amazon.com पे कैटेगरी नहीं शो होती, .co.uk पे आपके इस जगह के ऊपर आके ना, ये देखें जहां मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपको कैटेगरी शो हो रही होती है। तो अगर यहाँ पर .com पर ना शो हो, या आप REF देख रहे हैं, इसके साथ जो चीज लिखी हुई है ना, इसको हम एसएन कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट कॉपी कर लेना है, कंप्लीट सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दें। इसके बाद आपने इंटर करना है, पेज को रीलोड नहीं करना, इंटर करना है। देखिए होपफुली कि वो आ जाए। इंटर करना है आपने, रीलोड नहीं करना। यहाँ पर कुछ लोग सिलेक्ट करने के बाद जाकर रीलोड कर देते हैं, कहते हैं अहमद भाई आया नहीं। और अल्लाह के बंदो, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने देखा एक चेंज हुआ है हमारी विंडोज के ऊपर। क्या चेंज हुआ है? सामने लिखा नजर आ रहा है, आप में से कोई बताया क्या चेंज हुआ? कैटेगरी, सब कैटेगरीज और कैटेगरीज आ गई हैं सर। हाँ, देखें होम अब। किचन, किचन डाइनिंग। हाँ, जब आपने अपनी जब लिस्टिंग बना रहे होते हो ना, तो आप कैटेगरी अपने कंप्यूटर को सामने रखकर चूज करते हो। वहां लिस्टिंग के अंदर अब इस बंदे ने लिखा किचन एंड होम एंड किचन, amazon ने एक्सेप्ट नहीं किया। amazon ने उसे एक और लिस्ट दी, उस लिस्ट के अंदर से इसने किचन एंड डाइनिंग चूज किया। फिर amazon ने एक और लिस्ट दी, उसके अंदर से ये चूज हुआ। उसके बाद एक और लिस्ट दी, उसके बाद ये चूज हुआ। फिर एक और लिस्ट दी, उसके बाद ये चूज हुआ। यहां जाकर amazon ने इसको फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये आपकी कैटेगरीज कंप्लीट होगी। समझ आ गई आपको? तो ऑटोमेटिकली ये इस कैटेगरी में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। समझ आ रही है ना? ऑटोमेटिकली ये सब सारी कैटेगरीज को इसने कवर कर लिया। ओके हो गया? तो सर ये लिंक लिंक एक और दफा करेंगे प्लीज, कि कहाँ से उसे आपने कॉपी किया है। मैं कर देता हूँ। देखें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोई और। हाय हाय, स्पेल हमेशा गलत हो सर मैं जाता आपको एक एग्जांपल दूं। अगर आप उसे, अगर जैसे हम एक स्पून सेट है या नाइफ सेट है, है। जी जी ठीक है, हम उसे जाके स्पून सेट या डाइनिंग रेफरेंस के सेट पे पीछे लगा से, देते हैं। सब कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ सर मैं। जी 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 रेफरेंस के पीछे से तो हम जी उसे जी जाके लगा देते हैं वो करके दिखाएंगे। जी 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 बोले। हाँ, लगा देते हैं फिर। माइक ऑन कर ले, माइक ऑन कर ले अपना, जो बोल रहे थे। माइक ऑन कर ले, माइक म्यूट हो गया होगा। जी, हम उसे लगा देते हैं सर सब कैटेगरीज में। जैसे डाइनिंग पे लगा दी और डाइनिंग सेट पे लगा दी, ठीक है। ठीक है। फिर हम एक लगा देते हैं यूटेंसिल्स पे जाके। किचन कैटेगरीज में एक ऑप्शन यूटेंसिल्स की भी होगी, ऑब्वियस बात है। ठीक है। तो अब इस तरह हम अपनी प्रोडक्ट दो कैटेगरीज में लॉन्च नहीं, कर सकते हैं नहीं सेम कर प्रोडक्ट। सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपने एक दफा डाइनिंग चूज कर लिया है सब कैटेगरी में जाके, तो वो डाइनिंग वाले में ही होगी, यूटेंसिल्स वाले में नहीं जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको देखें, ये तो आप लिस्टिंग बनाते हुए कैटेगरी लगा रहे हैं ना। अगर आपने कैटेगरी चेंज करनी है, आपको न्यू लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। वो लिस्टिंग और इसकी प्रोडक्ट तो सेम होगी, लेकिन आपके दो एड्स चल रहे होंगे। एक ऐड और यूटेंसिल्स का होगा और एक ऐड डाइनिंग वाले का होगा। समझ आ रही? बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ, यही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, आप कर लेंगे, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ। देखिए, आप एक के ऊपर रिव्यूज गेन करते हैं, एक को टॉप 10 में खींच खींच के लेकर जाते हैं, दूसरा ऐड तो आपका वैसे ही जाया हो रहा है। अगर आपने लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं सर। जी जी जैसे आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, यूनिक प्रोडक्ट है आपकी, अभी मार्केट में नहीं है कंपटीशन। ठीक है। आपने उसे फर्जी कंपटीशन अपने से बनाया
और उसे लॉन्च कर दिया ताकि उसकी सेल्स जनरेट हो। ठीक और है सर मैं ऐसा दराज पे कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। दराज समथिंग एल्स ना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दराज और चीज है, दराज के ऊपर मार्केटिंग में 2000 रुपए लगते हैं, अमेजोन के ऊपर 2 लाख रुपए लगते हैं। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरी चीज, अगर पैसे ज्यादा हो तो वेल एंड गुड है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, चलें अब आपका कॉन्सेप्ट में यही सारा खत्म कर देता हूँ, मतलब बेहतरीन कर देता हूँ। मुझे बताएं, ब्रांड डोमिनेंसी किसको कहते हैं? ब्रांड डोमिनेंस जिसमें पहली 10 प्रोडक्ट्स में ब्रांड 3 टाइम बैठा हो उसे थ्री कहते हैं टाइम। ब्रांड हाँ, डोमिनेंस। आप मुझे बात बताएं, एक ही ब्रांड के 3 ऐड चल रहे हैं ना जो टॉप 10 हाँ में, जी। तो इसका क्या मतलब है? उसने एक ही ब्रांड ने 2 अलग से और ऐड भी चलाए हैं, सेम प्रोडक्ट के सेम ब्रांड। जी वजह बिल्कुल। क्या है? उसके पास पैसा है। जब पैसा आ जाए ना, जब आप पब्लिसिटी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, जरूर करें। देखें, आपका एक ऐड टॉप 10 में नहीं होगा, हो सकता है दूसरा वाला आ जाए, हो सकता है ना, चांसेस बढ़ गए टॉप 10 में आने के, लेकिन पीछे अमाउंट भी तो बढ़ गई ना। हम प्रॉक्सी मार्केटिंग और पीपीसी का बजट अगर हम 15 लाख की लॉन्च करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया बजट होता है मार्केटिंग का। अब मुझे बताएं, अगर मैंने बेचारे के 2 एड्स लगाने हो तो वो 3.5 से 4 लाख बन जाएगा। तो वो बजट की सारी गेम है। अगर बजट है तो मैं तो कहता हूँ 2 नहीं, आप 3 लगा दें यार, 3 लिस्टिंग बना दें, 3 पब्लिसिटी करें, सबसे ज्यादा चांस है टॉप 10 में आने का। एक ऐड से ना बिक रहा होगा, शायद दूसरे से बिक जाए। ठीक है, समझ आ रही है? तो दराज के ऊपर तो मैंने भी इस तरह के बहुत काम किए। अब तो खैर मैं दराज से बहुत तंग हूँ, मेरा अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया उन्होंने, खैर। लेकिन जो है, क्या उसको कहते हैं, इस तरह के मैंने भी बहुत काम किए हैं दराज के ऊपर। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि एक कैप लगी हुई है वो 600 की है और वही ऐड लगा हुआ है 1000 का, और कभी कभी 1000 वाले पे भी ऑर्डर आ जाता था, तो मैं कह रहा होता था ये देखो, मतलब सेम स्टोर 600 की बेच रहा है, वो उसने नहीं ली, 1000 रुपए वाली ले ली, तो हो जाता। खैर, और कोई क्वेश्चन किसी का है तो बताएं, वो कर लेते हैं। सर अच्छा मुझे ये बताएं, आप लाइव कोई प्रोडक्ट करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल? ये तो अभी आप हम मैं उससे समझा रहे देखिए, हैं ना पावर जो जो आपकी, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कल, हाँ कल ने आप लोगों को नहीं बताया। देखिए, एक तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हंटेड प्रोडक्ट्स होती है, वो 150 से $200 की एक प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट कभी भी रिलीज नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं की जा सकती। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप प्रोडक्ट मुझे ढूंढ दे, मैं सेल आउट करवा दूंगा, मतलब मैं अपने लिंक्स में फॉरवर्ड कर दूंगा अभी भी जिस तरह रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट बताई नहीं जा सकती कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ इंटर्नशिप करेंगे, जो लोग मेरे साथ चलेंगे एट द एंड, मैं उन लोगों को ये चीजें दिखाऊंगा। मैं उन जो लोगों को प्रोडक्ट, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो लाइव हैं वो भी दिखाऊंगा। पेटेंट रिपोर्ट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लाइव हुई होती हैं वो भी दिखाऊंगा। पेटेंट रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं, क्योंकि उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, आपकी हंटेड प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है A to Z। इवन अगर वो 1 इंच बड़ा है 1 इंच छोटा है, ये तक लिखा होता है। तो वो सारी प्रोडक्ट शेयर की, वो सारी रिपोर्ट शेयर की जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका जीरो से लेके एंड तक जो सारा सिनेरियो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। अगर मैं आपको यहाँ पर एंड पर आप लोगों को चीजें समझा दूंगा ये वाली, लेकिन जो रिपोर्ट्स है ना बकायदा, जिसको कहते हैं ना एज अ प्रूफ काम करेंगे, वो वही लोग होंगे जो मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, तो उस चलने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी यार। देखिए, तो 230 बंदा मेरे साथ नहीं है, 20 बंदा मेरे साथ है, उन 230 को भी मैंने ट्रेनिंग दी होगी। वो क्यों साथ नहीं है? वो कमिटेड नहीं थे। मुश्किल वक्त आया, वही बात है, 2 महीने बाद उन्होंने कहा, अहमद भाई यार गेट पे क्लाइंट्स की लाइन नहीं लगी हुई, क्या चक्कर? तो वो फिर जब एक्सपेक्टेशन यहाँ ले जाते हैं तो फिर मार खाते हैं। मेहनत करें, हो सकता है क्लाइंट्स आपको ड्यूरिंग द कोर्स मिल जाए। ठीक है, सो बस ये सारा सिनेरियो। बाकी अल्लाह मैंने तो खैर यार करेगा सर हमेशा, मैंने तो इंशाल्लाह। हमेशा हेल्प किया है, मैंने हमेशा हेल्प किया। जो लोग डेडिकेटेड रहे हैं, कोर्स के बाद भी मेरे पास आए हैं कि अहमद भाई ये क्लाइंट आया, क्या करें, मैंने अपनी ई ग्रीन के लड़कों की बनाई हुई रिपोर्ट्स उनको सेंड की हैं, पर्सनली सेंड की, उन पे ट्रस्ट करके कि यार ये आगे ना देना, उनकी मेहनत है, लेकिन आप इससे फायदा उठा लें, अपने क्लाइंट्स को दे दें, बना लें, इसकी कॉपी मार लें। इतनी चीजें मैंने हेल्प आउट की है उनकी। लेकिन यार वो हर किसी के लिए तो नहीं होती। देखिए, अगर कोई बंदा मुझे 10 दिन बाद रिप्लाई करता है, मैं उससे पूछता हूँ क्या चल रहा है, वो 8 दिन के बाद कहता है क्लाइंट था अहमद भाई, अभी चला गया है या अभी आएगा, तो फिर वो, उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि उसके साथ क्या किया जाए। ठीक है,
सर अच्छा मुझे ये अहमद भाई मुझे ये बताइएगा कि अली बाबा पे जब पेमेंट करनी हो तो वो क्रेडिट कार्ड से करें? ये समझाऊंगा मैं आवाज़ आपकी थोड़ी गूंज रही है, मैं आपको बता देता हूँ। अली बाबा एक्सेप्ट करता है, एक सेकंड मैंने माइक म्यूट कर दिया, आवाज़ आ रही थी आपके माइक से। अली बाबा कैसे पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है, कैसे चलती हैं पेमेंट्स, का शेड्यूल क्या है, अगर आपकी पेमेंट बड़ी हो जाती है तो बैंक्स के क्या प्रॉब्लम्स है, सारी डिस्कशन की जाएगी। मैं फिर रिपीटेडली कहता हूँ ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये वर्चुअल असिस्टेंट का पार्ट नहीं है, ये वीए का पार्ट नहीं है, लेकिन ये इजाफी चीज़ें हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बताने के बाद कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो कैसे कवर की जाती है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो फिर कह रहा हूँ जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस है वो हर किसी के लिए नहीं होगा। वो आप सब में से जो लोग मेरे साथ आफ्टर द कोर्स अटैच रहेंगे, गपशप लगती रहेगी, मेहनत करते रहेंगे, उनके लिए वो होगा। बाकी जो काम है कि पेमेंट्स कैसे होती हैं ये मैं समझा दूंगा, ठीक है, इसी में। नहीं सर, अगर मैंने कल परसों एक प्रोडक्ट मंगवानी है। बता रहा हूँ कि वो पेमेंट कैसे होती है वो मैं सोर्सिंग में समझाऊंगा ना, वो इस तरह नहीं है, उसकी बकायदा एक प्रोसेस है, उसके थ्रू वो पेमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि हमें उसको समझना पड़ता है कि अगर हमें कल को रिफंड क्लेम करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं, तो वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। लिंक्स कैसे जनरेट होते हैं, वो पेमेंट भी लिंक्स के थ्रू होती है, वो पेमेंट लिंक्स के थ्रू होती है, ऐसे नहीं होती। और एक सेकंड, लिंक्स के थ्रू होती है, ऐसे नहीं होती। फिर हमें उसकी परफॉर्मा इनवाइसेस मंगवानी पड़ती हैं, उसके स्टैंप्स करवाने पड़ते हैं, ट्रेड एश्योरेंस बैजेस चेक करने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं पेमेंट से पहले, ठीक है। सर मेरा सवाल है। जी जी। सर मैंने पूछना था कि अमेज़न में तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें भी जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक हमारा क्लाइंट है और वो कह रहा है कि हमने मतलब मैंने हाई प्राइस की जो है वो मैंने वहाँ पे सेल करनी है, तो उसको क्या समझाना है या क्या है या उसके मुताबिक चलना है? देखें आप उसको मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है ना, मेरे पास एक क्लाइंट था, उसके पास 60 लाख का बजट था, मैंने उसका काम नहीं किया क्योंकि मेरी उसकी बनी नहीं। उसने कहा अहमद भाई फजूल इंसान है, इनको काम का पता ही नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है, हमें नहीं पता, कोई मसला नहीं। 60 लाख का बजट था, वो मुझे कहता था कि यार मैंने ना एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो मैं उसको कहता था यार आप एक ही प्रोडक्ट क्यों लॉन्च कर रहे हो, मैं आपकी 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करवाता हूँ 3 डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर। तो उसको ये बात समझ नहीं आती थी। तो आप समझाने की कोशिश करें कि अगर आप 60 लाख रुपए की एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, डेफिनेटली हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो इन्वेंट्री भी हाई पैसों की बनेगी ना। तो अगर आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो तो ये रिस्क फैक्टर ज्यादा है। एक ही रास्ते पे जा रहे हो, चले गए तो चले गए, डूब गए तो डूब गए। फर्ज कर लेते हैं, अल्लाह करेगा डूबेगा नहीं, लेकिन वैसे एक बात कह रहा हूँ। तो क्यों ना हम 2 जगहों से रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश करें। हम बजाय 10,000 एक ही जगह से कलेक्ट करने के बजाय हम 5-5 हजार 2 जगह से क्यों ना कलेक्ट करने की कोशिश करें कि कम से कम अगर एक तरफ से 5,000 ना आए तो दूसरी तरफ से तो 5 आए ना, ठीक है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी बिजनेस के टर्म्स में दी जाती है। बिजनेस के टर्म्स के अंदर हमारी एक एग्जांपल दी जाती है जिसको कहा जाता है कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखो, टोकरी टूट गई तो सारे अंडे टूट जाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है मेरा ख्याल है। ऐसे नहीं समझता तो फिर ठीक है, आप अपना काम करें, कर देंगे लॉन्च, कोई मसला नहीं। ठीक है अहमद सर, भाई ये लेकिन रेफरेंस वाला आप दोबारा से बता आवाज सर आपकी, मैं माइक किसी का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी बोले। मे बी मेरा मैं माइक हटा देती हूँ। जी जी। सर मैंने ये पूछा कि जैसे हम फाइवर पे काम करते हैं तो फिर वहां पर तो दूसरे अब्रॉड के क्लाइंट्स मिलते हैं, तो मतलब उनको फिर इसी तरह से डील करना है हमने? हाँ इसी तरह से डील करना। फाइवर पे मैं काम अच्छा करना सर, सिखाऊंगा दूसरी टोटली। जी 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 जी। कि हमें ये वर्चुअल असिस्टेंट में अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, उसके अलावा भी मतलब जैसे होता है बहुत और भी ज्यादा इस पे प्रोडक्ट टास्क होते हैं, तो वो भी साथ में हम सीखेंगे या बिल्कुल सिर्फ जारी। प्रोडक्ट हंटिंग नहीं 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 नहीं, सिर्फ उसमें? प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं सीखेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग तो मेन पार्ट है। उसके बाद और भी चीजें हैं, सोर्सिंग है। मेरे पास लोग हैं वो सोर्सिंग के ज्यादा पैसे लेते हैं, हंटिंग के कम लेते हैं, ठीक है। तो वो सोर्सिंग, अब हमारा काम है ठीक वर्चुअल सर। असिस्टेंट के पार्ट के अंदर हर चीज को सीखना। देखें जिस तरह एक हम यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो हम हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हम मास्टर किसी एक सब्जेक्ट की होते हैं।
तो एट द एंड आप लोग जब सब कुछ पढ़ बिल्कुल। लेंगे, आपने देखना है आपका इंटरेस्ट किस में, आपने उसमें फिर मास्टर होना है। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग में अपनी सारी स्किल सेल आउट करेंगे, सही। लेकिन वो एक स्किल ऐसी होगी जिसके अंदर आपने कहना है इसमें मैंने हर सूरत ना आगे बढ़ना है, तो वो स्किल आपके ऊपर डिपेंड करेगी, चाहे आप वो सोर्सिंग हो, चाहे लिस्टिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, वो डिफरेंट है, वो आप इंटरेस्ट अपना देख लेंगे। ठीक है सही अहमद सही, भाई ठीक ये है। जी जी। अहमद भाई मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे जी कि जी इनेबलर की ना वो कासम अली शाह साहब ने साकिब अजहर साहब को कर रहे थे, और लोगों ने कुछ बोला है कि ये सवाल कर रहे थे कि आप लोग सिर्फ वही बताते हैं कि जो सिर्फ कामयाब होती हैं आपकी स्टोरीज, और 90% से ज्यादा आपकी जो अनसक्सेसफुल है वो आपने कभी बताया ही नहीं। तो इतनी वो खुद भी मान रहे थे ये बात कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, 96 का या 94 का उन्होंने बोला था कि नाकामी होती है और सिर्फ 4-5% लोग ही कामयाब हो रहे हैं। तो इतना बड़ा मार्जिन, ये क्या इसका मतलब मैंने इनेबलर के पास जाके भी ये मैंने इतना बड़ा मार्जिन है फेल। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 250 लोगों को अगर करवाया तो 20 लोग मेरे साथ हैं, 230 नहीं है। मैंने तो आपको ये बात पहले ही बता दी। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ यार, डेडिकेशन और मेहनत। मैं क्या कह रहा हूँ कि 250 में से 230 लोगों का ख्याल ये है कि अहमद भाई हम आपसे कोर्स लेंगे, सुबह उठेंगे, क्लाइंट्स की लाइन लगी होगी हमारे गेट के पास, हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइंट हमारे पीछे भागने चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली आपको क्लाइंट के पीछे भागना होता है, आज से 2 साल बाद क्लाइंट आपके पीछे भागेगा। ठीक है, आप लोगों ने मेरा कल स्टेटस देखा है, मैंने 2 कंपनीज और रजिस्टर कराई हैं। मैं कभी किसी क्लाइंट के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से नहीं गया या 1.5 साल से नहीं गया, उससे पहले क्लाइंट के लिए काम करते थे। तो क्या हो रहा है कि आप अपना वर्थ बनाएं, वर्थ बनाने के लिए मेहनत और टाइम लगती है। अब हमारा प्रॉब्लम भी सर तो यही है कि हमारा जो इंजीनियर है ना, वो जब जाता है तो अगर उसको 30,000 की नौकरी ऑफर हो या 25 की, वो कहता है हाँ मजदूर की तनख्वाह से भी कम है। तो वही फिर इंजीनियर 4 साल फिर मार खाता रहता है और एट दी एंड फिर 25,000 की नौकरी करता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है सर मैं हमारे। थोड़ा ऐड कर दूं, जी जी अगर आप बुरा ना माने तो, जी जी क्योंकि जी मैं जी खुद भी टीचिंग करती हूँ और साथ में इन चीज़ों से एलिमेंट रहती हूँ। तो सर जैसे अभी इन भाई ने सवाल किया है, तो इसमें यही है कि एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, और अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाबी हासिल होनी है। जैसे अभी आपने मिसाल दी, अपनी ही दी थी कि अभी मैं मतलब कॉन्टीन्यूसली मैं 4-4 आवर्स और 6-6 आवर्स यूज़ करता था, तो वो पीछे से मुझे ब्लॉक कर देते थे। तो उसमें यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और जितना कॉन्सिस्टेंटली साथ काम करेंगे हम, तो इंशाल्लाह फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला मेहनत का सिला ना दे हमें।